दोस्तों, आज की डेट में अपना बिजनेस चलाने के लिए कोई इंसान किसी भी हद तक जा सकता है, पर लेकिन वो हद अगर एक हद में रहे तो ही अच्छा है, वरना फिर दिक्कत बन जाती है। ऐसा ही यहां पर एक झटका लगने वाला है यहां पर फेसबुक को। अगर फेसबुक केस हार जाता है, जो कि इसके ऊपर केस फाइल किया गया है, तो इसके हाथ से व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम दोनों जा सकते हैं। आखिर ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है, मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल उदाहरण के साथ में समझाऊंगा। इसी के साथ में पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन रहेगी, जो कि हर एक एग्जाम में आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाली है। एग्जाम की तो छोड़िए, आप लोगों के अकाउंट भी होंगे यहां पर, तो आप लोगों को भी इनके बारे में पता होना चाहिए कि पीछे बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। तो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम अगर आप लोग यूज कर रहे हैं तो ये काफी एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल होगा आप लोगों के लिए। चलिए पहले आप लोगों को थोड़े से एक अच्छे से अपने उदाहरण बताता हूं मैं यहां पर, जो कि मैंने खुद ने फील किए हैं। आप लोग ये देखिए, ये मेरा फेसबुक हैंडल है यहां पर वीर तालियान के नाम से। यहां पर मैंने एक वीडियो डाली जो कि YouTube का लिंक था, नीचे आप लोगों को दिख रहा है यहां पर YouTube लिखा हुआ है, youtube.com, ठीक है। और यहां पर ये वीडियो मैंने डायरेक्ट फेसबुक पर अपलोड करी। ये ऐसा नहीं है कि YouTube का लिंक है, ये डायरेक्ट ही फेसबुक पर मैंने अपलोड कर दी। तो यहां पर आप लोग देखिए, ये जो वीडियो है इस पर जो लाइक आए हैं वो 65, क्योंकि ये YouTube की वीडियो है फेसबुक के ऊपर। दूसरा यहां पर अगर आप लोग देखिए, ये डायरेक्ट वीडियो है फेसबुक के ऊपर, तो इसमें जो लाइक्स हुए हैं वो कितने हैं, और इसी के साथ में शेयर देखिए यहां पर। तो इसका मतलब यह है कि जो आज की डेट में फेसबुक है, जो वीडियोस पे डायरेक्ट अपलोड की जा रही है, किसी और प्लेटफॉर्म से नहीं आ रही है, तो वो उसको ज्यादा प्रमोट कर रहा है, वो ज्यादा लोगों तक दिखा रहा है, ज्यादा लोग उसको शेयर कर पा रहे हैं, क्योंकि ज्यादा लोगों तक वो चीजें दिख रही हैं। सेम फंडा जब मैंने इंस्टाग्राम पर ये पिक अपलोड की, तो मैंने डायरेक्ट इस पिक को लिंक कर दिया फेसबुक के साथ में, तो इंस्टाग्राम से ये पिक डायरेक्ट फेसबुक पर पहुंच गई। पर लेकिन जब इसको ट्विटर पर लिंक करने की बात की, तो वो इजी टास्क नहीं था, वो थोड़ा डिफरेंट यहां पर देखने को मिला। तो ये सिचुएशन क्या है, ये सिचुएशन ये कि एक प्लेटफॉर्म जो है वो नहीं चाह रहा है कि उसके जो भी यहां पर आज के में सब्सक्राइबर हैं या जो उस प्लेटफॉर्म पर फॉलोवर हैं, वो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाए। कुछ ऐसा ही फंडा यहां पर ट्विटर करते हैं। पहले क्या था, यूट्यूब पर अगर कोई वीडियो अपलोड करो तो ट्विटर का यूट्यूब के साथ में डायरेक्ट लिंक था। अगर यूट्यूब पर जैसे वीडियो गई तुरंत वो ट्विटर पर पहुंच जाती थी। पर लेकिन आज की डेट में अलग से उसका लिंक जो होता है वहां पर ले जाकर पोस्ट करना पड़ता है। तो ये जो कंडीशन आज के डेट में दिख रही है, इसका बेसिक फंडा क्या है? बेसिक फंडा यहां पर कंपटीशन। मार्क जुकरबर्ग साहब ये कहते हैं, या तो किसी चीज को खरीद लो, अगर खरीद उसको नहीं पाते हो तो फिर उसके अंदर के जो भी फीचर हैं उसको अपने अंदर इंक्लूड कर लो, ठीक है। यानी कि कंपटीशन खत्म करने का तरीका ये है कि या तो उसे बाय कर लो, अगर उसके साथ में कंपीट नहीं कर पाते हो, सबसे अच्छा तरीका तो ये है। अगर नहीं कर पाते हो तो फिर उसके अंदर के फीचर अपने अंदर डाल लो, अपने वाले ऐप के अंदर, मतलब अपने अंदर नहीं, ठीक है। तो क्या क्या है उनके बारे में हम लोग अब पूरा आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं काफी डिटेल में। उससे पहले आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है, इसको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। फेसबुक के द्वारा यहां पर इंस्टाग्राम जो खरीदा गया था वो खरीदा गया था $1 बिलियन की डील में, और इसी के साथ में व्हाट्सएप खरीदा गया था $19 बिलियन की डील में। तो ये किस ईयर में खरीदे गए थे? जो इंस्टाग्राम खरीदा गया था 2011 में, इसके द्वारा व्हाट्सएप खरीदा गया था 2014 में, या फिर इंस्टाग्राम 2012 में और व्हाट्सएप 2015 में, इंस्टाग्राम 2012 में और व्हाट्सएप 2014 में, इंस्टाग्राम 2013 में, या फिर ये 2015 में। सही आंसर क्या है? ए, बी, सी या फिर डी। अटेम्प्ट कीजिए, फिर वीडियो के एंड में आप लोगों को इसका आंसर मिलेगा। तब तक आइए आर्टिकल के अंदर लेकर चलता हूं आप लोगों को, और कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानते हैं। आखिर हुआ क्या? अभी फेसबुक को एक झटका लगा जब यहां पर फेडरल ट्रेड कमीशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में FTC बोलते हैं, ये यहां पर एक ऐसी बॉडी है जो चाहती है कि एक अच्छा खासा कंपटीशन बना रहे। जैसे हमारी कंट्री में क्या है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर आज की डेट में कोई कंपटीशन को किल करने की कोशिश करता है तो वहां पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अगर काम करती है। यानी कि मान लीजिए आज के में जियो बोलने लगे, मैं सारे नेटवर्क वाले जो भी यहां पर उनको खरीद रहा हूं, और उनको खरीदने के बाद में मैं अकेला रहूंगा, और एक जो जीबी है वो आप लोगों को 1000 रुपए का मिलेगा, वो भी एक दिन के लिए। तो कोई कुछ कर पाएगा क्या वहां पर? क्योंकि अकेला ही रह गया मार्केट में। अब वो अपना प्रोडक्ट जिस भी भाव में बेचे, या तो खरीदना है तो खरीदो, नहीं खरीदना है तो एंजॉय करो। अब जिसकी जरूरत होगी वो खरीदेगा भी। तो इसने क्या किया, कंपटीशन खत्म कर दिया और अपना बल्ले बल्ले कर रहा है। सेम काम कर रही थी, अगर पुराने टाइम में आप लोग देखोगे, ब्रिटिश इंडिया टाइम में, वो कंपनियां जो खासकर नहीं चाहती थी किसी और कंट्री की कंपनी आई, तो ब्रिटिश जो कंपनी थी वो यहां पर जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी होगी, अपनी मोनोपोली क्रिएट कर रखना चाहते थे वो हमेशा। तो आज की डेट में भी जो मॉडर्न कंपनी है वो कुछ ऐसे ही पैटर्न फॉलो कर रही है। तो यहां पर क्या किया गया, इनके खिलाफ मुकदमा दायर किया गया फेडरल ट्रेड कमीशन के अंदर, और यहां पर लगभग 48 स्टेट से जो अटॉर्नी जनरल है और भी कई सारे जो एरिया के जो यहां पर बेसिकली लोग हैं, उनके द्वारा यहां पर इनके खिलाफ मुकदमा दायर किया गया कि मार्क जुकरबर्ग साहब जो हैं वो अपनी मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि वो चाहते हैं कि भैया मार्केट में मैं ही रहूं और कोई मार्केट में नहीं आना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों बोला गया, तो उसके लिए यहां पर कई सारे उदाहरण दिए जा रहे हैं, और ये आप लोग समझ भी पाएंगे कि क्या रियलिटी में ऐसा है। तो आप लोग देखिए,
यहां पर जो यूएसए का जस्टिस डिपार्टमेंट है उसके द्वारा कुछ दिनों पहले गूगल के ऊपर भी यहां पर कुछ ऐसी एक तरीके से कार्रवाई की गई थी, क्योंकि अगर कुछ भी आप लोग सर्च करो तो गूगल क्या करता था, पहले अपने प्रोडक्ट दिखाता था, उसके बाद में दूसरे प्रोडक्ट दिखाएगा। मान लीजिए आज की डेट में आप लोग जाकर सर्च करते हैं, आज के डेट में गूगल पर जाकर आप लोग कुछ सर्च करते हैं तो सबसे पहले अगर गूगल के ही प्रोडक्ट आएंगे तो आप लोग उन्हीं को खरीदोगे। तो गूगल से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है, गूगल की कंपनी के जो प्रोडक्ट है, गूगल की जो सब्सिडरी है उनके प्रोडक्ट हैं, तो उनसे ज्यादा बिजनेस हो पाएगा। तो बेसिक फंडा यहां पर यह था कि आप लोग इन्हीं के प्रोडक्ट यूज करो। तो ये इस तरीके से अपना पैटर्न को लेकर चल रहे थे। तो इसी तरीके का पैटर्न जो है यहां पर फेसबुक अलग तरीके से फॉलो कर रहा है। तो इसलिए यहां पर बोला गया कि फेसबुक जो है वो अपने कॉम्पिटिटर को मार्केट से हटाना चाहता है। अब कॉम्पिटिटर को मार्केट से हटाने का सबसे अच्छा उदाहरण जो इसने काम किया पास्ट में, एक तो है इंस्टाग्राम और दूसरा है यहां पर व्हाट्सएप। इंस्टाग्राम खरीदा इसने कब? इंस्टाग्राम खरीदा इसने 2014 में और ये 19 बिलियन डॉलर की डील थी। सॉरी, इंस्टाग्राम 2012 में और ये 1 बिलियन डॉलर की डील थी। व्हाट्सएप खरीदा इसने कब? ये खरीदा इसने 2014 में और ये 19 बिलियन डॉलर की डील थी। यानी कि जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था उसका आंसर है ये। 2012 में खरीदा इसने इंस्टाग्राम 1 बिलियन में, 2014 में खरीदा व्हाट्सएप, वो था यहां पर 19 बिलियन में। फेसबुक को यह लगने लगा था कि व्हाट्सएप जो है इतना ज्यादा यूज हो रहा है आज के डेट में, हर एक इंसान व्हाट्सएप पे है, पर लेकिन फेसबुक यूज नहीं कर रहा है। इंस्टाग्राम बिल्कुल जैसे कि फोटो वाली बात मैंने बताया आप लोगों को, वहां पर उस फोटो शेयर किए जाते थे पहले नॉर्मली, तो उसको लोग एंजॉय करते थे और वो इतना ज्यादा यूज कर रहे थे कि उसके चलते फेसबुक की जो एक तरीके से एक जो अवेलेबिलिटी थी लोगों के मोबाइल में वो कम होती जा रही थी, या फिर वो एक तरीके से डेड की तरीके से पड़ा होता, कोई खोल के नहीं देखता था। आप लोग खुद बताइए अपना उदाहरण। मान लीजिए आप लोग आज की डेट में मोबाइल में फेसबुक पड़ा हुआ है, इंस्टाग्राम पड़ा है, व्हाट्सएप पड़ा है, तो सबसे ज्यादा कौन सा आप लोग यूज करते हैं? अगर मैं तीनों को बोलूं 1 2 3 नंबर देना है, सबसे पहले आप लोगों को बोलूं फेसबुक का नंबर 1 है और इंस्टाग्राम का नंबर 2 है, व्हाट्सएप का नंबर 3 है। तो अगर इनको नंबरिंग में आप लोग बोले सबसे ज्यादा किसको यूज करते हैं, तो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप लोग बताइए जरा, और फिर कमेंट देखिएगा, आप लोग समझ जाएंगे सबसे ज्यादा किसको यूज किया जा रहा है। तो यहां से ये समझ में आ गया था फेसबुक को कि अगर ये दोनों मार्केट में रहे तो तुम्हारी गर्दन पर तलवार लटक गई है। तो सीधा सीधा क्या किया, दोनों को खरीद लो, खरीदते ही मार्केट में से कंपटीशन खत्म और फिर तुम अपनी मनमानी करना। तो ये एक्टिविटीज के द्वारा यहां पर की गई, और ऐसा नहीं है कि एक्टिविटीज के द्वारा इसी के साथ में की जा रही है, और भी कई सारे ऐसे एरिया हैं जिसमें यहां पर एक्टिविटी कर रहे हैं। तो पहला तरीका तो यह है, अगर किसी के साथ में आप लोग कंपटीशन नहीं कर सकते तो उस चीज को खरीद लो, पहला तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है यहां पर, ये एक और तरीका भी आप लोग यहां पर आगे भी देखने को मिलेगा। ये क्या करते हैं, मान लीजिए अगर कोई दूसरा ऐप आ रहा है, जैसे मैंने भी बताया जो वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर फेसबुक पर डालता हूं, तो उसमें आप लोगों को दिखेंगे कोई 50 60 70 लाइक ऐसे ही हैं, पर लेकिन डायरेक्ट अगर कोई फोटो, डायरेक्ट कोई वीडियो अपलोड कर रहा हूं तो उस पर हजारों में लाइक चले जाते हैं, शेयर भी कई बार तो हजारों हो जाते हैं। तो ऐसे ही काम इसके द्वारा किया गया ट्विटर के द्वारा, जब ट्विटर वाइन स्टार्ट किया गया, ट्विटर वाइन एक शॉर्ट वीडियो क्रिएट करने वाला प्लेटफॉर्म था, ठीक है। इसी के साथ में 5 सर्किल अदर ऐप बहुत सारे ऐसे थे जिसके हिसाब से यहां पर जो फेसबुक है उसने ऐसी हरकत है कि इसने क्या किया, ताकि ये दूसरे जो भी ऐप हैं इनकी जो वीडियोस हैं ये न बढ़ सके, इसने अपने एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एपीआई बोलते हैं, एपीआई जो है इसने प्रिवेंट कर दिया, ताकि जो ट्विटर का जो वाइन वाला ये सेक्शन है ये ज्यादा प्रमोट न किया जा सके। और तुरंत जो फेसबुक है उसने ये फीचर जो है उसको एक तरीके से हटा दिया, यानी कि अवेलेबल ही नहीं रहा, ताकि कहीं इनका ये वाला जो फीचर है ये बढ़ ना जाए और पता चला ये आगे निकल गए, तो आगे निकल गए पीछे रह जाएंगे भैया जो ये फेसबुक है। तो इसके चलते चाहे नहीं कोई कंपटीशन में यहां पर लेकर आए। तो ये ऐसी ऐसी हरकतें इनके द्वारा की जा रही है। सेम फंडा यहां पर स्नैपचैट के साथ में था। स्नैपचैट जो था वो शानदार तरीके से बढ़ रहा था, फेसबुक को लगा कि इसको खरीद लेते हैं, पर लेकिन ये खरीद नहीं पाया, अनसक्सेसफुल हो गया इसका अटेम्प्ट। तो इसने इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर था वो निकाल दिया, क्या था, स्टोरी। आज के डेट में आप लोगों को इंस्टाग्राम में भी स्टोरी देखने को मिलती है, व्हाट्सएप में भी स्टोरी देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से आप लोग देखते हैं कि वो सबसे पॉपुलर जो फीचर था वो इसने अपने अंदर डाल लिया, वहां से निकालकर एक तरीके से, ताकि लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट न रह सके। तो या तो सामने वाले को बर्बाद कर दो या सामने वाले को खरीद लो, ये चक्कर है बेसिकली। और सेम फंडा जब लगा कंपटीशन यहां पर काफी लार्ज स्केल पर इंस्टाग्राम, तो थ्रेट बन गया था इंस्टाग्राम फेसबुक के लिए, क्योंकि फेसबुक पर जो अपनी पिक्चर देखकर उसको अपलोड कर रहे थे वो सब इंस्टाग्राम पर आ गए थे, तो उसने उसको भी यहां पर मार्केट से हटाया। तो ये सारी जो आप पीछे की अगर एक्टिविटी देखते हैं फेसबुक के उठाकर, तो ये कंपटीशन को किल करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर कोई ऐसी हरकतें करता है उसके लिए यूएसए के अंदर एक्ट है भैया 2, ये 2 एक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। एक तो यहां पर सरमन एक्ट 19, ये है 1819, यानी कि यहां पर ये 1890 का 1890 का जो एक्ट है यहां पर ये, और दूसरा यहां पर ये क्लेटन एक्ट, ये है 1914 का। ये जो 2 एक्ट हैं ये क्या क्या बोलते हैं। पहला जो एक्ट है यहां पर सरमन एक्ट, उसका सेक्शन 2 ये बोलता है
कि अगर कोई कंपनी जो है वो अपनी मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश करती है, एंटी कंपटीशन कमीशन अगर एक तरह से एंटी कंपटीशन क्रिएट करती है, अगर कोई उसको खत्म करने की कोशिश करती है, मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश करती है, एक तो उसके खिलाफ यहां पर ये एक तरीके से आप लोग जा सकते हैं इस पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू। दूसरा सेक्शन जो 7 है यहां पर, ये क्लेटन एक्ट का, तो ये भी यहां पर ये बोलता है अगर कोई मर्जर आप लोग करते हैं, किसी को खरीदते हैं ओनली मोनोपोली क्रिएट करने के लिए, तो ये भी सही नहीं है। जैसे कि जिन्होंने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को साथ में किया, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को खरीदने के बाद में आप लोगों ने देखा होगा आज की डेट में अगर कोई भी ऐसी पेड चीज नहीं है जो नॉर्मली आप लोगों को इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे देखने को मिल जाएगी, जबकि फेसबुक पर आप लोग जाएंगे तो फेसबुक अपने आप को एज ए यूट्यूब की तरीके से दिखाने की भी कोशिश कर रहा है। वहां पर आप लोग वीडियो जो है अपलोड कर सकते हैं, उससे पैसा कमा सकते हैं वीडियो से, वो एक अलग पैटर्न में अपने आप को लेकर चलने की कोशिश कर रहा है। पर मार्केट से किसको हटा दिया? इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को, दोनों को हटा दिया, तो अपने अंडर में इसको ले लिया। पर लेकिन इसको इस तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहा है जैसे इसको सपोर्ट किया जा सकता था। तो यहां पर ये तो हो गई अपोजिशन वाले जो अपना पॉइंट रख रहे हैं। अब भैया फेसबुक को बुलाया गया तो फेसबुक भी कुछ बोलेगा। अब फेसबुक क्या बोल रहे हैं, यानी कि यहां पर मार्क जुकरबर्ग क्या बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि हम लोगों ने आज की डेट में खरीदा इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को, तो देखिए हम लोगों ने और बेटर सर्विस प्रोवाइड कराई लोगों को, हम लोगों ने इनको खत्म नहीं किया, हम लोगों ने इनको डिलीट नहीं किया, और बेटर सर्विस प्रोवाइड कराई, और ऐसा ही हम लोगों ने करा। तो इस पे कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता है कि हम लोगों ने उनको अपग्रेड नहीं किया है, तो हम लोग उनको अच्छे तरीके से आगे लेकर चल रहे हैं। और यार ये जनता के हाथ में छोड़ दो ना, आप लोग किसको क्या यूज करना है, आप लोग क्यों फालतू में इसके अंदर ऐसी फालतू की ये बातें कर रहे हो। तो ये एक तरीके से जनता को छोड़ दो, किस तरीके से उनको क्या यूज करना है वो अपने हिसाब से काम करेंगे, पहली बात। दूसरी बात जो यहां पर एक्वाइजिशन जो है वो एक तरीके से बोला गया कि अलाउ करती हैं, ये एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर यहां पर जो बातें कर रहे हैं, ये आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने जब एक्वाइजिशन किया तो जो एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर हैं उनसे प्रॉपर रिव्यू कराया गया था ये सारी चीजें, तो तब जाकर हम लोगों ने इसको एक्वायर किया था। तो उस टाइम पर तो आप लोगों ने ऐसा कुछ बोला नहीं, उस टाइम पर तो आप लोगों ने हरी झंडी दिखा दी इसको, पर लेकिन अब ये चीजें आप लोग क्यों बोल रहे हो यहां पर, तो ये सही पॉलिसी थोड़ी ना है। ये तो सारी चीजें हम लोग अपने पैटर्न में लेके चल रहे हैं, रूल और रेगुलेशन के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहां पर ये है यार, अगर कोई हमारे जैसी रिप्लिका तैयार करने की कोशिश चाहेगा करना, तो फिर हम लोग उसको रोकेंगे नहीं क्या? पता चला हमारे जैसा फेसबुक बराबर में आगे खड़ा हो गया, सेम हमारे जैसा ही, तो ये तो हर एक इंसान करता है, ये तो इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है, कोई नहीं चाहता है कि उसके बराबर में आकर कोई खड़ा हो जाए। तो हम अकेले थोड़ी ना कर रहे हैं, ये तो आप लोग किसी भी प्लेटफॉर्म को देख लो सब कर रहे हैं, तो ये गलत तरीका है, आप लोग इस तरीके से हमारी तरफ को उंगली उठा रहे हैं। तो ये यहां पर बातें बोली गई इसके द्वारा, फेसबुक के द्वारा। और आज की डेट में देखो मार्केट में यूट्यूब भी है, ट्विटर भी है, ऐसा तो नहीं है कि यहां पर कोई कॉम्पिटिटर खत्म हो गए हमारे, ठीक है। आज की डेट में आज के डेट में अगर आप लोग बात करें तो सारी चीजें चल तो रही है, कई सारे प्लेटफॉर्म जो है आज के डेट में ये सारी एक्टिविटी कर तो रहे हैं, आप लोग हम ही को इस तरीके से देख रहे हैं। अगर इस तरीके से हम लोग नहीं काम करते तो कहां से आ जाते आज के डेट में जो यहां पर ये सारे प्लेटफॉर्म है, तो सारे खत्म हो जाने चाहिए था। और सिमिलर पॉलिसी जैसी हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ऐसी लिंक्डइन फॉलो कर रहे हैं, द न्यूयॉर्क टाइम फॉलो कर रहे हैं, यहां पर इसी के साथ में जो पिंटरेस्ट है ये फॉलो कर रहे हैं, उबर फॉलो कर रहे हैं, इसी के साथ में ट्विटर फॉलो कर रहे हैं, तो ये सिमिलर पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, फिर हमारे ऊपर ही आप लोग ये हथियार डाल रहे हैं इस तरीके से। तो कहने का मतलब ये है कि वो अपने आप को अच्छे से डिफेंड कर पा रहे हैं। अब देखना यह है कि यहां पर ये जो केस है ये किस तरीके से आगे चलता है। अगर फेडरल ट्रेड कमीशन के अंदर यहां पर जो अपोजिशन पार्टी है वो जीत जाती है, तो यहां पर फिर जो है इसको ये हो सकता है कि इंस्टाग्राम और जो ट्विटर है ये इसको बेचना पड़ जाए। जी हां, सही सुना आप लोगों ने, क्योंकि ये लग रहा है कि ये गलत तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये है यहां पर पूरा मुद्दा। तो बाकी ये तो था टोटल आज का डिस्कशन। अगर आप लोगों को ये रियलिटी में पसंद आया तो अपना विचार जरूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। फीडबैक अगर कोई देना चाहते हैं तो भी आप लोग यहां पर फीडबैक दे सकते हैं। बाकी जो आप लोग यहां से इसकी पीडीएफ है यहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से, और मेरे साथ आप लोग इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक यहां पर कनेक्ट रह सकते हैं। सारे लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। एजुकेशन एक ऐसी चीज है, अगर आप लोग कुछ सीख कर जाते हैं तो किसी को सिखाइए, ताकि और अच्छे लेवल पर हम लोग इसको पहुंचा सके। जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या है, उसका आंसर यहां पर सी, ठीक है। तो ये था आज का डिस्कशन। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करें यार। तब तक के लिए जय हिंद।